हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे। आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा कि लाइव स्टडी हम कैसे करते हैं, और बताऊँगा कि हम नेचर को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि नेचर में जो भी चीज़ें होती हैं वो 3D में होती हैं, लेकिन जब हमको देखना होता है 3D को 2D में देखना होता है, तो उसे लाइव स्टडी कहते हैं। जब हम किसी नेचर को ऑब्जर्व करके बनाते हैं तो उसे लाइव स्टडी कहते हैं, क्योंकि वो 3D में हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो दिख रही हैं। तो आज मैं कुछ थ्योरेटिकल बातें जो साथ साथ बताता रहूँगा और लाइव स्टडी करूँगा आपके सामने। मैंने कुछ सब्जेक्ट मैटर रखे हुए हैं अपने रूम के अंदर, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा किस तरह से लाइव स्टडी करते हैं। ओके, आ जाइए। किसी कॉपी या रफ जो भी मेरे पास है उस पर करके आपको दिखाऊंगा। ओके, आ जाइए। तो आप देखिए मेरे पास क्या क्या मटेरियल्स है, क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मेरी एक्सरसाइज बुक है, इसे मैं यूज़ करता रहता हूँ जब जब भी एक्सरसाइज करता हूँ तभी। और ये कुछ पेंसिल्स हैं, 2 पेंसिल्स हैं, मैं एक ही यूज़ करता हूँ, और एक ही इरेजर है, आपको पता है। ठीक है, ओके। तो आगे आप देखिए मैं किस तरह से स्टडी करूँ। तो आ जाइए। ये देखिए मैंने सब्जेक्ट मैटर कुछ लगा रखा है, जैसे कि बाल्टी है, एक बोर्ड रखा है या एक प्लेट रखी है। ओके, और ये रही मेरी एक्सरसाइज बुक जिसमें मैं एक्सरसाइज करता हूँ। आज मैं इसी में बना के दिखाऊंगा आपको। तो एक्सरसाइज बुक को अब मैंने खोल ली है, अब मैं स्टडी करके बताऊंगा आपको जल्दी जल्दी। यहाँ पे आप करेंगे एक्सरसाइज। ये मेरी एक्सरसाइज बुक है और ये सब्जेक्ट मैटर रखा है। अब हम या तो पहले बाल्टी को सब्जेक्ट बना लो, लाइव स्टडी करने की ये तरीका है। ठीक है, किसी भी एक सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट बना लो, उसके हिसाब से आप जनरेशन या प्रोपोर्शन मेंटेन करते रहते हैं। ओके, तो मैं पहले सबसे पहले बाल्टी को बनाता हूँ। ओके, बाल्टी के हिसाब से बोर्ड को बना दूंगा। तो देखो, जब भी हम 3D चीज़ों को देखते हैं, लाइव स्टडी करते हैं, तो उसमें हमें ये बाल्टी है, ये बोर्ड है, ये नहीं दिखता है। ओके, मैं आपको क्लियर बात बता दूँ, हमें क्या दिख रहा है। जैसे ये बाल्टी है, उसका जो सर्कल है जो दिख रहा है राउंड शेप में, वो हमें सर्कल नज़र आ रहा है, और सीधी सीधी लाइन से नीचे एक लाइन से। प्लेट भी एक सर्कल है, बोर्ड की सब लाइन से। ओके, बस इतना मैं देख रहा हूँ, मेरे नज़र आ रहा है, और यही मैं करूँगा, आप देखना। मान लिया सबसे पहले मैं एक बाल्टी को लेता हूँ। ओके, अब मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ आपके सामने। मान लिया मैंने एक सर्कल लिया। ओके, ये सर्कल लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि सर्कल के नीचे क्या है, इस तरह से कुछ है। ओके, तभी एक बाल्टी का शेप आ पाएगा, इस तरह से है। ओके, अब कुछ इस तरह से है। ये बाल्टी मान ली मैंने कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक मान लिया। ओके, ये सीधी लाइन से इस तरह से कर दी।
ये बाल्टी बाल्टी दिखने के लिए हम कुछ इस तरह से करेंगे। ये कुछ ज़्यादा लंबी है, इसको शॉर्ट कर देते हैं। ओके, तभी ये बाल्टी बाल्टी जैसी दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। ओके, मेरे को लगा कि बड़ी है, इसलिए मैंने इसको काट कर दिया। अब ये इरेजर है, इससे थोड़ा लाइन्स को साफ कर लेता हूँ। ओके, सीधी लाइन से एकदम साफ क्लियर कर दो। ओके, कुछ इस तरह से मैं जजमेंशन कर रहा हूँ और बना रहा हूँ कि ये यहाँ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। मेरी इरेजर ही गायब हो गई, कहाँ पे चली गई? मिल गई। सबसे पहले मैं इस लाइन्स को मिटा के जो एक सीधी लाइन से उसको बनाऊँ पहले। ओके, अंदर से ये भी मिटा दूँ, एक लाइन दिखेगी, सही रहेगा। इस तरह से तरह से। ओके, मुझे बीच में नहीं बनाना चाहिए, कुछ इस तरह से। एक 2D सेव आ गया आपके सामने। अब इसमें प्लेट लगानी है हमको, तो प्लेट कितनी आ रही है इसके कंपैरिजन में? तो प्लेट यहाँ तक आ रही है लगभग, इतनी और इतनी, कुछ इस तरह से राउंड शेप में है। ओके, अब जजमेंशन करना है कि इसके कंपैरिजन में, बाल्टी के कंपैरिजन में ये जो बोर्ड है वो कितने आ रहा है। तो प्लेट के कंपैरिजन में बोर्ड बाल्टी के कंपैरिजन में हाफ आ रहा है। यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे लगभग आ रहा होगा हाफ इस जगह। तो हमें इतनी हाइट लेके इतनी और लेनी पड़ेगी, तो मतलब हमें जजमेंशन करना पड़ेगा कि इतनी यहाँ तक है, तो ये मान लिया इतनी यहाँ तक है, तो इसका मिडिल पॉइंट कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। ओके, और बोर्ड इधर से कितना दिख रहा है, इधर बाल्टी कितनी निकलेगी, ये भी ध्यान देना। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि हमारी प्लेट, मतलब जो खाने बने हुए हैं इसमें इस तरह से बने हुए हैं, तो इस खाने के यहाँ पर आ रहा है बोर्ड, ये हमने जज कर लिया। ओके, इस तरह से, इस तरह से बोर्ड आ रहा है।
यहाँ तक है। ओके, ये बाल्टी के बराबर ही आ रहा है, मगर उसका जो एंगल है वो एक्सचेंज है, यहाँ पे आ रहा है बाल्टी के, है ना। तो इस तरह से एंगल, इस तरह से है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से इतने पे टोटल शेडो आ रही है, यहाँ से यहाँ तक भी शेडो आ रही है। मगर ये बोर्ड है, ये बोर्ड की पट्टी है, ये भी दिखना ज़रूरी है। तो यहाँ शेडो डाल देते हैं सबसे पहले। अब आप देख रहे हैं कि शेडो और भी है डार्क सी। जो बाल्टी की आउटलाइन है वो आउटलाइन नहीं दिखना चाहिए, वो शेडो की तरह दिखना चाहिए, तभी बाल्टी का। अब देख रहे हैं बाल्टी में कुछ लिखा हुआ है, तो कहाँ से लिखा हुआ है ये भी कभी इसके पीछे पीछे, मतलब यहाँ पे इस तरह से लाल खींचो, इस तरह से खींचो, यहाँ लिखा हुआ शिवम, ये शुभ लिखा हुआ है। कुछ इस तरह से। जो भी लिखा हुआ है वो अपने हिसाब से लिख देना। ओके, मैं बता रहा हूँ सिर्फ खाली, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब उनको ये बाल्टी है ना 3D दिखाना। ओके, 2D तो बन के तैयार हो गई, 2D तो बन गई भाई, अब क्या है हमको 3D दिखानी है। ओके, अब 3D दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्लेट हमको थोड़ी डार्क दिखानी पड़ेगी ताकि इससे प्लेट प्लेट लगे। आप देख रहे हैं कि प्लेट के ऊपर की साइड ये थोड़ी डार्क डार्क है, और ये हिस्सा सब डार्क है, शेडो सब में है। ये बाल्टी है, इधर भी शेडो है। इसमें कुछ ज़्यादा डार्क है, प्लेट के अंदर डार्क कर दीजिए। डार्क है, डार्क दिख रहा है तो डार्क कर दीजिए, लाइट दिख रहा है तो लाइट छोड़ दीजिए। ओके, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। प्लेट है तो प्लेट जैसा दिखना चाहिए। उसको 3D दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, शेडो डालेंगे इस तरह से। जब तक शेडो नहीं आएगा तब तक 3D नहीं दिखेगी चीज़। 2D से हम 3D दिखाते हैं, 3D से। ओके, ये भी आप देख रहे हैं कुछ गया है यहाँ पे, डिजाइन सा है इस तरह से। इस तरह से। ओके, इस तरह से शेडो गया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं बॉर्डर पे एक पट्टी सी लगी हुई है इस तरह से, आप भी लगा दो इसी तरह से। और क्या है, बोर्ड में थोड़ा शेडो दे तो रियल दिखने लगेगा।
और कुछ नहीं, बस 3D दिखने के लिए बोर्ड के पीछे जब देख रहे हैं कि इस तरह से शेड हो गई है, तो वो शेड बनाना चाहते तो और 3D दिखने लगेगा इस तरह से। बोर्ड के पीछे अगर शेड बना दें तो और 3D दिखने लगेगा। ओके, और एक चीज़ तो रहेगी इसमें जो है वो कुंदा लगाना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कुंदा सा बना हुआ है। ओके, तार कुछ इस तरह से गया है पहले, फिर इस तरह से गया है। ओके, इसमें भी कुछ शेडो दी गई है। सब वही शेडो का कमाल है। एक ही पेन है इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, टाइम कम है। ओके, 3D दिखाना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ डार्कनेस दे दीजिए, डार्क शेडो दे दीजिए, 3D दिखने लगेगा ऑटोमेटिक। और पता होना चाहिए कि कहाँ डार्क देना है, कहाँ क्या करना है। इस तरह से बस बाल्टी बनके तैयार हो जाएगी आपकी। इस तरह से लाइव स्टडी करते हैं और कुछ नहीं। ओके, अगर आपको सीखने के लिए कुछ मिला होगा